जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित राजपूत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर के इस सेशन में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय वाली हम अपनी क्लास में कक्षा 12 की फिजिक्स से कुमार मित्तल की किताब से किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत परिपथ चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को हल कर रहे थे, जिसमें हमने कल तक की अपनी क्लास में 45 नंबर तक के न्यूमेरिकल को देख लिया था। आज की क्लास में हम उससे आगे के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो आइए देर ना करते हुए चलते अपनी आज की क्लास की ओर। देखिए, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चार तार क्रमशः 2, 3, 4 व 5 ओम के हैं तथा बंद परिपथ बनाते हैं। ये सवाल शायद हो चुका था हमारा, है? एक मिनट। नहीं, ये नहीं हुआ था। चलिए यहीं से देखते हैं। चार तार क्रमशः 2, 3, 4 व 5 ओम के हैं तथा बंद परिपथ बनाते हैं। यदि 5 ओम के तार के सिरों के बीच 3.6 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी जाए तो इस तार में प्रवाहित होने वाली धारा तथा 3 ओम तार के सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। देखिए, हमें चार प्रतिरोध दिए हैं और कैसा बंद परिपथ बनाते हैं। तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले इसमें चार प्रतिरोध बना लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक ये रहा, कुछ भी बना लेना आप, कोई भी, बस बंद परिपथ होना चाहिए। उस और एक ये रहा। उसके बाद क्या कहा है इसमें। यदि 5 ओम तार के सिरों पर, पहले तो इन्हें नाम दे देते हैं। इसे R1 कह देना, ये 2 ओम का है। इसे R2 कह देना, ये 3 ओम का है। इसे R3 कह देना, ये 4 ओम का है। और इसे R4 कह देना, ये 5 ओम का है। ठीक है, 3 ओम इसमें दिया है। अच्छा ठीक है, हाँ 3 ओम वो हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है। यदि 5 ओम तार के सिरों के बीच एक 3.6 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी जाए तो इसमें एक यहाँ पर क्या जोड़ दी गई है, बैटरी जोड़ दी गई। तो हम जोड़ देते हैं इसके सिरों पर। कितने, 3.6 वोल्ट की बैटरी है। तो इस तार में प्रवाहित होने वाली धारा तथा 3 ओम के तार के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। हैं? इसी तार में धारा पूछी गई है हमसे, है। तो यहां से देखिए, सबसे पहले तो क्या करेंगे। 5 ओम 5 ओम प्रतिरोध वाले 5 ओम प्रतिरोध वाले तार में धारा, मान लेना इसे अगर ये 4 है तो I4 जाएगी इसमें। तो यहां से क्या हो जाएगा, V/R4। तो यहां से इसको जब हल करेंगे तो I4 इक्वल टू V हमें दिया 3.6/5। तो यहाँ से I4 इक्वल टू कितना आएगा। भाग खाएगी शून्य, 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10। तो I4 हमारा कितना आ गया, 0.72 एम्पियर आ गया। अब क्या कह रहा है आगे हमसे कि 3 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। अब यहाँ से देखिए, एक चीज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि यहाँ से सबसे पहले इन प्रतिरोधों का क्या निकाल लेंगे, संयोजन पहले निकालते हैं, उसके बाद परिपथ की कुल धारा निकालते हैं। तो देखिए, यहाँ से ये तीन प्रतिरोध क्या होंगे, आपस में श्रेणी में, उसके बाद ये चौथा इनके समांतर में होगा। तो क्या कहना यहाँ से, R1, R2 व R3 कैसे हैं, वो श्रेणी क्रम में है। ये तीनों कैसे होंगे, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अब ये श्रेणी क्रम में है तो इनका तुल्य निकाल लेते हैं। तब तो इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध, अब इनका तुल्य निकालेंगे यहाँ से। इसे मान लेना आप लोग R डैश बराबर क्या आ जाएगा, R1 + R2 + R3। तो यहाँ से R डैश इक्वल टू R1 का मान कितना है, 2 + 3 + 4। तो यहाँ से 3 2 5 4 9। तो यहाँ से R डैश बराबर कितना आ गया हमारा, 9 ओम आ गया। अब R डैश व R4 कैसे हो जाएंगे, R डैश व R4 कैसे होंगे, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में हैं। जब ये समांतर क्रम में होंगे तो तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं, R निकल के आएगा। तो R बराबर क्या आ जाएगा, ऊपर दोनों का गुणा
और नीचे दोनों का योग, तो नीचे दोनों का योग लिख देना आर डैश प्लस आर फोर। तो यहाँ से आर बराबर, ऊपर देखिए आर डैश का मान कितना है, हमने जो अभी निकाला है कितना आया, 9 गुणे आर फोर कितना है हमारा 5/9 + 5। तो यहाँ से आर बराबर कितना आ जाएगा, 9×5 = 45/9×5 = 14। तो यहाँ से आर बराबर निकल के आएगा 14×3 = 42, या ऐसे ही बना रहने देते हैं हम यहीं तक, इतने ही ओम, इतने ओम। ठीक है, आर निकल आया। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, परिपथ की कुल धारा। तो यहाँ से निकाल लेते हैं परिपथ की कुल धारा, परिपथ की कुल धारा। तो आई बराबर क्या आ जाएगा, आई बराबर V/R। तो यहाँ से इम्प्लाइज आई इक्वल टू वी का मान कितना है 3.6 बटे आर कितना आया हमारा 45, और बटे में 14 आएंगे, ये ऊपर चले जाएंगे, यहाँ से एक जीरो बढ़ा देना यहाँ पर। तो 9×4 = 36 और 9×5 = 45। आई बराबर हमारी कितनी आ जाएगी 14/56 और बटे 50 एम्पियर। यहाँ से कुल धारा हमें पता चल गई। तो अब इन तीनों के ऊपर क्या निकाल नहीं सकते हम विभवांतर अलग अलग। हमसे पूछा गया है विभवांतर कितना होगा, तो हमसे 3 ओम में पूछा गया, 3 ओम में यही धारा जाएगी, तो R3 के सिरों पर विभवांतर, R3 के सिरों पर वो 3 ओम में लिख देना आप लोग, 3 ओम के सिरों पर विभवांतर। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, V इक्वल टू आई आर, और आर कौन सा R2 वाला, तो इसे B2 कह देना। तो B2 इक्वल टू आई का मान कितना है 56/50, और गुण आर कितना है हमारा 3। तो यहाँ से जब हम इसको काटेंगे तो ये आंसर ज्यादा आ रहा है, 9×4 = 36। 1 मिनट इसको भाग दें अगर, तब देखते हैं कितना आ रहा है। 56 में गुणे 3 तो डिवाइड बाई 50, 3.36 आ रहा जाके यहाँ से। क्यों ऐसा क्यों आ रहा है भाई, 1 मिनट, आना चाहिए 1.2 वोल्ट। ओहो, अच्छा हाँ, इसमें एक गलती कर दी है, सॉरी। यहाँ से देखिए एक छोटी सी गलती कर दी, ये जो वोल्टेज होगा वो इसके सिरों पर होगा, वही इतना इन तीनों के ऊपर होगा। तो यहाँ से इसमें धारा निकालती पहले, वही गड़बड़ी है। तो यहाँ से आर डैश के सिरों, वो आर डैश प्रतिरोध में धारा निकाल ले पहले हैं, आर डैश में धारा, आर डैश में धारा मान लेना आप लोग आई डैश। तो आई डैश बराबर क्या आ जाएगा, B/R डैश। तो यहाँ से इम्प्लाइज आई डैश इक्वल बी है 3.6 आर डैश का मान है 9। तो यहाँ से आई डैश इक्वल टू जो आएगा जाके हमारा 0.4 एम्पियर आ जाएगा। तो अब यहाँ यही आई डैश धारा तीनों के अंदर जाएगी, क्योंकि ये तीनों श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ से R2 के सिरों पर विभवांतर, R2 के सिरों पर विभवांतर, पूरी बात आप लोग लिख लेना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मान लेते हैं V2 बराबर आई डैश और गुणे आर डैश। तो यहाँ से V2 बराबर आई डैश का मान है 0.4 और गुणे उसका मान कितना है 3, तो यहाँ से आ जाएगा 1.2 वोल्ट। तो जो 3 ओम के सिरों पर जो विभवांतर होगा वो कितना होगा 1.3 वोल्ट। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल समझ आया होगा, नोट करिए, यह दिख रहा है आप लोगों को ये सवाल, ये वाली चीज हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं चित्र को इरेज करके, यहीं पर लिख दे रहे हैं आप लोगों को अगर दिख ना रहा हो। देखिए इसको यहाँ से V2 निकालना था, यानी 3 ओम के सिरों पर, तो उसे हमने क्या था आई डैश इंटू आर डैश, वो R2 कर देना यहाँ पर R2। तो यहाँ से V2 इक्वल टू कितना आता 0.4 गुणे 3, तो यहाँ से V2 बराबर 1.2 वोल्ट। कितनी कितना विभवांतर आएगा 1.2 वोल्ट। नोट करिए, उसके बाद चलते अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, देखिए क्या है।
46 के बाद 47 नंबर। क्या कह रहा है? निम्न परिपथ आरेख में ज्ञात कीजिए। चलिए परिपथ आरेख पहले हम बनाते हैं इसका। तो इसका परिपथ आरेख कुछ इस तरीके से दिया गया हमें। और इसी में जोड़ रखा है आगे एक और प्रतिरोध। उसके बाद फिर इस तरीके से, फिर यहाँ पर इस तरीके से, ऐसे। इसके बाद नीचे जोड़ रखा है इसमें सेल। तो यहाँ इस तरीके से जोड़ दिया गया है शेल। इस तरीके से यहाँ इसमें शेल जोड़ दिया गया, और शेल का विद्युत भाग बल है 16 वोल्ट, और आंतरिक प्रतिरोध है 1 ओम। ई बराबर हमें दिया 16 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम दिया गया, और 4 ओम, 4 ओम। R1 भी 4 ओम है, R2 भी 4 ओम है। उसके बाद R3 1 ओम है। उसके बाद R4 12 ओम, R5 6 ओम। R4 12 ओम, R5 6 ओम है। R5 इक्वल टू हमें दिया गया 6 ओम। ठीक है। पूछ रहा है परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R3 R4 प्रतिरोधों में प्रवाहित धाराएं। R3 और R4 में धाराएं पूछी गई। ठीक है। तो सबसे पहले परिपथ का तुल्य निकालना है, तो R1 और R2 निकाल लेना। R1 व R2 कैसे हैं? समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है। अब जब ये समांतर में है, तो इनका तुल्य निकाल लेते हैं। इनका तुल्य कितना हो जाएगा मान लेते हैं R। ऊपर क्या आ जाएगा? दोनों का गुणा, 4 × 4 बटे, इसे R ना मान के R डैश मानना आप लोग। तो नीचे 4 + 4, तो इम्प्लाइज R डैश इक्वल टू कितना आएगा? 16/8। यानी कैंसिल करेंगे तो 2। R डैश कितना आ गया? 2 ओम आ गया। ठीक है। अब ये R4 व R5 भी समांतर में, R4 व R5 भी कैसे हैं? समांतर क्रम में है। अब जब ये समांतर क्रम में है तो क्या आ जाएगा? इसे R डबल डैश मान लेना। ऊपर दोनों का गुणा और नीचे दोनों का योग। तो यहां से जब इसको हम हल करेंगे तो R डबल डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? R डबल डैश बराबर, ऊपर दोनों का गुणा का मतलब 12 × 6 बटे 12 और 6 18, 6 × 3 = 18, 3 × 4 = 12। R डबल डैश इक्वल टू 4 ओम आ जाएगा। ठीक है। अब जब ये 4 ओम आ गया, अब R डैश R डबल डैश व R3 और R स्मॉल r, तीनों मिल वो चारों मिला के कैसे हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में। तो यहाँ से देखना R डैश कोमा R डबल डैश कोमा R3 बा स्मॉल r कैसे हैं? सब के सब अब श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, में हैं। अतः R बराबर क्या आ जाएगा? R डैश प्लस R डबल डैश प्लस R3 प्लस स्मॉल r। तो यहाँ से R बराबर 2 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1, 4 और 2 6 और 2 8। R बराबर कितना आ गया हमारा? 8 ओम। यानी तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा जाके हमारा? 8 ओम। अब हमसे पूछा गया है R3 में धारा। सबसे पहले तो क्या, तुल्य जो प्रतिरोध निकाल लिया, इसकी सहायता से परिपथ की कुल धारा निकालते हैं। तो यहाँ से क्या निकालेंगे? इसकी सहायता से परिपथ की कुल धारा। तो परिपथ की कुल धारा, कुल धारा I बराबर क्या आ जाएगा? एम्प्लाइज I बराबर V/R यहाँ से। ठीक है। तो जब हम इसको हल करेंगे तो I बराबर V का मान हमारा दिया गया है हमें 16/8, तो 8 दूना 16। तो I बराबर कितना आएगा? 2 एम्पियर। ठीक है। अब यही 2 एम्पियर धारा यहाँ से इसमें आएगी, तो R3 में जो धारा है वो कितनी आ जाएगी? 2 एम्पियर। तो R3 में धारा कितनी आ जाएगी? 2 एम्पियर। ठीक है। लेकिन हमसे R4 में भी पूछेगी, तो इसके सिरों पर पहले विभवांतर निकालते हैं। तो इसके सिरों पर प्रतिरोध कितना है? हाँ,
माफी चाहेंगे आप लोग, थोड़ा इमरजेंसी था इस वजह से चले गए। चलिए यहाँ पर R3 में धारा तो हमने बताई दी, अब इसके सिरों पर हमें निकालनी है। इसमें मतलब पहले इसके सिरों पर विभवांतर, फिर हमसे क्या पूछा गया है, R4 में धारा। तो यही धारा इस वाले में भी जाएगी, तो इसको प्रतिरोध को हमने माना क्या है, R डबल डैश। तो R डबल डैश के सिरों पर पहले क्या निकालनी, R डबल डैश के सिरों पर विभवांतर, सिरों पर विभवांतर, विभवांतर इसे मान लेना आप लोग V डबल डैश इक्वल टू आई इंटू आर डबल डैश। तो V डबल डैश इक्वल टू आई का मान हमारा कितना आया, 2 गुणे आर डबल डैश, कितना निकाला हमने तुल्य वाला, 4, तो 4 दूना 8, तो V डबल डैश इक्वल टू 8 वोल्ट। जब V डबल डैश हमें पता चल गया 8 वोल्ट है, तो अब क्या हम यहाँ से धारा नहीं बता सकते, तो इसके सिरों पर यानी R4 में धारा, R4 में धारा। अब R4 अगर प्रतिरोध है तो इसमें I4 धारा आ जाएगी, तो इसे लिख देना R4 में धारा। अब R4 में धारा क्या मान लेना, I4 इक्वल टू V डबल डैश अपॉन R4। तो यहाँ से I4 इक्वल टू V डबल डैश का मान हमने निकाला 8/R4 का मान है 12। तो I4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 दूना 8, 4 तीजा 12, 2/3 एम्पियर। या काट के दिया गया हो तो काट देंगे फिर हम, 2/3 एम्पियर ही दिया गया है, तो इसका आंसर भी ये राइट हो जाएगा। करिए नोट, फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। करिए नोट इसको। स्टूडियो में बहुत तेज गर्मी हो रखी है, नोट करिए आप लोग। उसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए हमारा अगला सवाल देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा 48 नंबर, देखिए क्या कह रहा है। निम्न परिपथ में प्रदर्शित 3 सेलों के श्रेणी संबद्ध, अच्छा 3 सेल दिए गए, ठीक है दिए गए हैं। बना लेते हैं, तीनों सेल हैं, इधर प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से दिए गए 3 सेल। एक तो इस दिया गया है ऐसा प्लस माइनस, फिर दिया गया है माइनस प्लस करके। इनके आंतरिक प्रतिरोध हैं, हाँ है, तो आंतरिक प्रतिरोध, तो यहाँ से आंतरिक प्रतिरोध भी है। तो अब यहाँ से माइनस प्लस, उसके बाद फिर से माइनस प्लस दिया गया, माइनस और प्लस, फिर से इसका आंतरिक प्रतिरोध। 3 सेल दिए गए इसी, इस टर्मिनल को ए टर्मिनल कह देना। इधर से एक सेल है ये, इस तरीके से इसको कर देना आप लोग बंद, इसे कह देना प्लस, इसे माइनस। ये कितने ओम का दिया गया है, 1 ओम का, और ये 10 वोल्ट का सेल है हमारा, ठीक है। इसी प्रकार से ये E1 दिया गया, ठीक है, E1 बराबर 10 वोल्ट, इसे तो R1 मान लेना, ठीक है। इसी प्रकार E2 इक्वल टू हमें क्या दिया गया है, 4 वोल्ट, और E3 बराबर 13 वोल्ट, तो ये 4 वोल्ट दिया गया है। और इसे R2 इक्वल टू कितना दिया है, 2 ओम। ये R3 हो जाएगा हमारा, कितना है, 1 ओम दिया गया है, और ये 13 वोल्ट दिया गया है। इस तरीके से इसको भी बंद कर देना आप लोग, और इसी तरीके से इसको भी बंद कर देना आप लोग। इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, और इसे क्या कर देना, बाहर कर देना, ठीक है। ठीक है, यहाँ से पूछा गया है कि तुल्य विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। सिंपल, आंतरिक प्रतिरोध तो बिल्कुल ही सिंपल है, तो यहाँ से तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, अच्छा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध पूछा गया, और तीनों सेलों का तुल्य विद्युत भाग। तो देखिए E1 बराबर हमें क्या दे रखा है, 10 वोल्ट। अब यहाँ से इन सेलों का संयोजन समझने की आवश्यकता है। देखिए जब माइनस माइनस से और प्लस प्लस से जोड़ा जाता है, जब माइनस को माइनस से अथवा प्लस प्लस, यानी जब ये संयोजन होता है माइनस को माइनस से और प्लस को प्लस से, यानी सेम सेम टर्मिनल जोड़े जाते हैं, तो क्या होता है, समांतर क्रम होता है। और जब एक धन और एक ऋण जोड़ा जाता है, या एक ऋण एक धन, तो सदैव कैसा बनता है, श्रेणी क्रम संयोजन बनता है। तो यहाँ सबसे पहले देखिए आप लोग,
यहाँ पर पहले वाले संयोजन में माइनस को माइनस से जोड़ रखा है, तो माइनस को माइनस से मतलब ये इसके साथ समांतर में है। लेकिन ये माइनस और प्लस जोड़ रखे तो ये दोनों श्रेणी में है। तो क्या करेंगे, E2 व E3 ये कैसे जोड़ रखे हैं, E2 व E3 श्रेणी क्रम में जुड़ है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जुड़े हैं। अतः इनका कुल विद्युत भागफल, अतः इनका कुल विद्युत वाहक बल, इसे मान लेना आप लोग ई, या ई डैश मान लेना। ई डैश बराबर क्या आ जाएगा, दोनों का योग हो जाएगा। अच्छा क्या है, E2 और E3 है, तो E2 प्लस क्या आ जाएगा, E3 आ जाएगा। तो ई डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, E2 का मान कितना है हमारा 4 प्लस 13, तो यहाँ से ई डैश इक्वल टू 17 वोल्ट। तो ई डैश कितना आ गया, 17 वोल्ट आ गया। अब ई डैश बा E1 कैसे हो जाएंगे, समांतर क्रम में। ई डैश बा E1 समांतर क्रम में होंगे। अतः परिणामी विद्युत वाहक बल डेल्टा ई बराबर क्या आ जाएगा, ई डैश माइनस E1, तो डेल्टा ई बराबर ई डैश में से यानी 17 माइनस 10, तो डेल्टा ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 वोल्ट आएगा। ठीक है, तो डेल्टा ई हमारा कितना आ गया, 7 वोल्ट आ गया। उसके बाद हमसे पूछा गया कुल आंतरिक प्रतिरोध, तो परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध, परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध, मान लेना स्मॉल आर बराबर क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध सदैव श्रेणी क्रम में होते हैं। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 1, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 4 ओम। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना आएगा, 4 ओम, और विद्युत भागबल हमारा कितना आएगा, 7 वोल्ट। और कुछ पूछा गया है, नहीं कुछ नहीं पूछा, करिए नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, 50 तक ही क्वेश्चन कराएंगे इसमें, एक और क्वेश्चन आगे कराएंगे, उसके बाद इस क्लास को यहीं पर एंड कर देंगे, क्योंकि आज गर्मी बहुत ज्यादा हो रखी है। तो यहाँ देखिए एक चित्र दिया गया है, 120 वोल्ट का सेल और 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध है। तो देखिए कुछ इस तरीके से दे रखा हमें एक सेल, और इसमें लग रखा एक आंतरिक प्रतिरोध, और उसके बाद उसने इस परिपथ में लगा रखे हैं इस तरीके से बाह्य प्रतिरोध। उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ उसने जोड़ रखी आके इस तरीके से बाह्य प्रतिरोध। ठीक है, दे रखा है हमें ये 5 ओम और ये 20 ओम। इधर I1 धारा जा रही है और इधर I2 धारा जा रही है। इसे 5 ओम कह रखा है, इसे 20 ओम कह रखा है। ठीक है, और ये 8 ओम का दिया गया और ये 6 ओम का, तो इसे 6 ओम दे रखा और इसे 8 ओम दे रखा है। ठीक है, और ये दे रखा है 120 वोल्ट का, और ये आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम का, 2 ओम। हाँ, A B C D
ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी और ये डी पॉइंट दे रखे। ठीक है। तो ठीक है, इसी तरीके से हमें दे रखा है। इस तरीके से दे रखा है। ठीक है। अब देखना है यहाँ पर, इसे मान लेना ये I1 वाला है तो इसे R1, ये I2 वाला है, इसे R2, इसे R3 मान लेना और इसे R4। ठीक है। हमसे पूछा गया है सभी प्रतिरोधों में धाराएं पूछी गई हैं, 6, 5, 20 और 8, हाँ सभी में ही पूछी गई हैं। चलिए तो सबसे पहले तो इनका संयोजन निकालते, देखिए R1 व R2 कैसे हैं समांतर क्रम में, R1 व R2 समांतर क्रम में। अब ये समांतर क्रम में है तो इनका तुल्य मान लेते हैं आर डैश, आर डैश इक्वल टू का आ जाएगा 5 × 20, 5 × 20/5 + 20 इम्प्लाइज आर डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा 100/25। तो 25 चौका 100, तो आर डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 ओम। अब आर डैश आ गया, उसके बाद क्या करेंगे यहाँ से, अब देखिए आर डैश R3 R4 बा स्मॉल आर, इसे स्मॉल आर कह देना। क्या लिखना R3 आर डैश R4 बा स्मॉल आर, कैसे हैं सबके सब श्रेणी क्रम में हैं। अब सारे के कैसे हो जाएंगे श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में है। अब ये अगर श्रेणी क्रम में है तो इसे मान लेना आर कितना हो जाएगा 6 + 4 + 8 + 2। तो देखा 8 और 2 10 और 10 20, तो आर बराबर कितना आ गया 20 ओम आ गया, कुल प्रतिरोध 20 ओम आ गया। कुल विद्युत भागफल हमें दिया गया, अतः परिपथ की कुल धारा निकाल लेते हैं। अतः परिपथ की कुल धारा, कुल धारा, अब परिपथ की कुल धारा निकालेंगे, इसे I बराबर E अपॉन कैपिटल आर कह देंगे। तो I बराबर E का मान कितना आया 120 कैपिटल आर कितना है 20, 2 छंग 12, तो I बराबर कितना आ गया 6 एम्पियर आ गया। अब यहाँ से देखिए दो प्रतिरोधों में तो धाराएं यहाँ से क्लियर हो गई कि कितनी कितनी जाएगी 6 एम्पियर ही जाएगी। किसमें किसमें 8 ओम में और R3 में, क्योंकि ये परिपथ के श्रेणी क्रम में लग रखे हैं, तो जो परिपथ के श्रेणी क्रम में होंगे उनमें धारा समान जाएगी। तो R3 व R4 में धारा कैसी लिख देना, R3 व R4 में धारा कितनी हो जाएगी बराबर 6 एम्पियर, माफ करना, बराबर 6 एम्पियर। R3 व R4 में हो गई धारा। अब इसके बाद इन दोनों में हमें निकालनी है, तो इन दोनों का हमने तुल्य प्रतिरोध क्या माना आर डैश, तो पहले आर डैश के सिरों पर विभवांतर निकालते हैं, सिरों पर विभवांतर। अब यहाँ विभवांतर निकालेंगे तो उसे मान लेना बी डैश बराबर I × आर डैश इम्प्लाइज बी डैश इक्वल, आई कितना आया 6, आर डैश हमारा कितना निकला था 4, तो 6 × 4 = 24, तो बी डैश बराबर 24 वोल्ट आ गया। ठीक है। अब यहां से क्या निकाल लेंगे R1 में धारा, तो R1 में धारा, R1 में धारा क्या मान लेना आप लोग I1 बराबर V डैश अपॉन क्या हो जाएगा R1, तो I1 बराबर V डैश का मान है 24/R1 का मान कितना है 5, तो यहाँ से काटेंगे I1 बराबर 5 चौका 20 5.5 × 8 = 40, तो R1 में धारा कितनी जाएगी 4.8 एम्पियर। कितना दे रखा है, इतना ही दे रखा है। उसके बाद R2 में धारा, तो R2 में धारा को मान लेना I2 बराबर V डैश बटे R2 हो जाएगा, तो I2 बराबर क्या आ जाएगा V डैश का मान कितना निकाला अभी हमने 24/R2 का मान कितना आएगा 20, तो यहाँ से इम्प्लाइज I2 इक्वल टू 20 एकम 20, 20 दूना 40, तो 1.2 एम्पियर। तो R2 में धारा कितनी जाएगी 1.2 एम्पियर। चारों प्रतिरोधों की धाराएं आ गई, नोट करिए, फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। कर लीजिए नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। अगला क्वेश्चन देखिए हमारी स्क्रीन पर क्या है, 50 नंबर क्वेश्चन है। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है श्रेणी क्रम में जुड़े दो सेलों में से प्रत्येक का विद्युत भागबल 1.5 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। इस संयोजन को 5 ओम प्रतिरोध चालक तार के साथ जोड़ दी।
परिपथ में प्रवाहित धारा तथा प्रत्येक सेल के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या कह रहा है, दो सेल जोड़ रखे हैं, 1.5 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम श्रेणी क्रम में जोड़ रखे हैं। तो देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए प्लस माइनस इस तरीके से, और यहाँ क्या करेंगे माइनस प्लस इस तरीके से। दोनों सेल कैसे जोड़ रखे हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया हमने, ठीक है। इसको भी ऐसे बंद कर देना आप लोग। R1 बराबर कितना दिया, 0.5 ओम। R1 बराबर 0.5 ओम, R2 इक्वल टू 0.5 ओम, ठीक है। दोनों की विद्युत भागफल E1 बराबर 1.5 वोल्ट, ठीक है, और E2 इक्वल टू 1.5 वोल्ट, ठीक है। और इनको किस एक बाह्य प्रतिरोध 5 ओम के साथ जोड़ दिया जाता है, ठीक है। 5 ओम के साथ जोड़ देते हैं। पूछा गया परिपथ में धारा, तो सबसे पहले तो क्या करें, E1 बा E2 कैसे, E1 बा E2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अब श्रेणी क्रम में है तो इनका तुल्य विद्युत भागफल, इनका तुल्य या इनका कुल विद्युत भागफल, कुल विद्युत वाहक बल, तो क्या आ जाएगा, E बराबर E1 प्लस E2। तो यहाँ से E बराबर 1.5 प्लस 1.5, तो यहाँ से E बराबर कितना आ जाएगा, 3 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। E 3 वोल्ट आ गया। उसके बाद यहाँ से परिपथ का कुल प्रतिरोध निकाल लेते, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध जो होगा जाके उससे मान लेते हैं। R बराबर क्या आ जाएगा, 5 प्लस 0.5 प्लस 0.5, तो R बराबर कितना आ जाएगा, 6 ओम। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, परिपथ की कुल धारा, परिपथ की कुल धारा, परिपथ की कुल धारा मान लेते हैं। I बराबर क्या आ जाएगा, E अपॉन कैपिटल R। तो I बराबर E निकाला 3/6, तो यहाँ से I बराबर क्या आ जाएगा, 0.5 एम्पियर। परिपथ की कुल धारा प्राप्त हो गई। अब हमें क्या निकालना है, सेल E1 के सिरों पर विभवांतर। तो सेल E1 के सिरों पर विभवांतर, सिरों पर विभवांतर क्या लगाना, V1 बराबर E1 माइनस I इंटू R1। तो V1 बराबर E1 का मान कितना है, 1.5 माइनस 0.5 गुणे 0.5, तो V1 बराबर 1.5 माइनस 0.5 का मतलब पचम 25.5 माइनस 0.25, तो V1 बराबर 1.25 वोल्ट आ जाएगा। कितना आएगा, 1.25 वोल्ट। तो दोनों के सिरों पर इतना इतना कितना, 1.25 वोल्ट विभवांतर होगा, ठीक है। और दोनों में जो धारा जा रही होगी वो परिपथ की कुल धारा कितनी हो जाएगी, परिपथ की कुल धारा 0.2 एम्पियर। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक ये सवाल भी समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। आज गर्मी बहुत ज्यादा हो रखी है स्टूडियो में, और मेरा स्वास्थ्य भी बहुत ज्यादा ही खराब है, सर दर्द हो रहा है, सुबह से फीवर भी है। तो इस वजह से आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। आगे के सवालों के साथ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। अगर आप लोगों को हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हो तो हमारे वीडियोज को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसे ही इसी प्रकार पढ़ते रहिए मजेदार तरीके से। मिलते हैं आपसे अब अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।